May I come in, sir? Good afternoon, sir. कुमार रजत, Yes, sir. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम कुमार रजत है सर। मैं झारखंड राज्य के धनबाद जिले का निवासी हूँ सर। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सर धनबाद जिले से ही पूरी की, 12वीं तक की सर। उसके बाद मैंने NIT जमशेदपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है सर। और उसके बाद सर मैं वर्तमान में बोकारो स्टील प्लांट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में एज ए मैनेजर मैकेनिकल मेंटेनेंस स्थापित हूँ। ये आपने इंजीनियरिंग तो किया था 2013 में सर, और आप जॉब भी कर रहे हैं तब से शायद अभी तक, तो सडनली ये 9 साल बाद ख्याल आया सिविल सर्विस का, कोई का विशेष कारण? सर जब से मैंने 12वीं की परीक्षा पास की थी सर, तब से ही सिविल सर्विस को एज ए करियर चॉइस मैंने किया था सर। लेकिन सर पहले सर एक्चुअली मैं एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ सर, तो और घर का बड़ा लड़का होने के कारण मेरे पे काफ़ी फाइनेंशियल जिम्मेदारियाँ भी थी, तो इसलिए सर एक मतलब जॉब करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सर मेरे लिए। इसलिए मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जॉब लेके सर अभी मैं जॉब भी कर रहा हूँ और साथ में सर तैयारी भी कर रहा हूँ। आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है सर? आप तो कई लेवल पे खेले हैं जी। क्रिकेट का भगवान किसको कहते हैं और क्यों कहते हैं? सचिन तेंदुलकर सर। क्यों? सर सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान इसलिए कहा जाता है सर क्योंकि सर उन्होंने कई ऐसी परिस्थितियों में भारत को जीत दिलाई है सर, जो कि मतलब अगर कोई सामान्य खिलाड़ी रहता तो उसमें हार मान के चला जाता है। और अभी सर शारजाह की 1996 की पारी अभी भी मुझे याद है सर, जब उन्होंने लगातार 2 सेंचुरीज मारकर इंडिया को फाइनल जिताया था उस कप में सर। उसी तरह सर उनके जो कुछ शॉट्स है सर, जो स्पेशली स्ट्रेट ड्राइव है सर, उनको आज तक किसी ने कॉपी नहीं कर पाया सर। जो परफेक्ट शॉट बोला जाता है स्ट्रेट ड्राइव में सर, वो सचिन तेंदुलकर ही मार सकते हैं सर, ऐसा कहा जाता है सर। इसलिए उसे क्रिकेट का तो ये सारी खूबियां तो डॉन ब्रैडमैन में, ब्रायन लारा में भी मिलती हैं। कुछ शॉट उनकी अलग तरह के हैं। जी सर। और डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तो सचिन तेंदुलकर से कहीं ज़्यादा अच्छा है, और ब्रायन लारा रिकॉर्ड भी कम नहीं है, 405 शायद उनका हाईएस्ट स्कोर है, जो आज तक शायद किसी का भी नहीं है ब्रायन लारा का जो है। उनको भगवान क्यों नहीं कहते? डॉन ब्रैडमैन तो भगवान थे ही पहले करीब। ये क्या मतलब हो गया? डॉन ब्रैडमैन क्यों नहीं, लारा क्यों नहीं? सर इसका एग्जैक्ट रीजन तो मुझे नहीं पता है सर, लेकिन सर सचिन की जो खूबियां हैं सर, वो उन्होंने मतलब जो क्रिकेट को सर एक डिफरेंट ही गेम बना दिया था, जो कि मतलब जो भी सर क्रिकेट देखते थे उनके समय में, वो बस सचिन को देखने के लिए ही क्रिकेट देखते थे सर। तो इस लिहाजे से मैं सोचता हूँ सर कि उनको क्रिकेट का भगवान कहा जा सकता है। अच्छा, हु इज द बेस्ट कैप्टन हमारे इंडिया का? कोई जितने कैप्टन हुए, बेस्ट कैप्टन किसको कहा जाता है? सर मेरे अकॉर्डिंग सर सौरव गांगुली जो है वो बेस्ट कैप्टन है इंडिया के लिए सर। मैं क्योंकि सर उन्हें जो टीम मिली थी सर, मतलब उन्होंने सर टीम इंडिया में एक अलग ही कॉन्फिडेंस डेवलप कर दिया था। उनकी टीम में सर कैफ, युवराज जैसे यंगस्टर्स थे, और लक्ष्मण और द्रविड़ जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर थे। उस पंच ऑफ मिक्सअप में सर वैसी टीम तैयार करना और उन्हें यह विश्वास दिलाना कि हाँ हम भी जीत सकते हैं। और सर 2003 में जो हमने फाइनल तक का सफर तय किया था वर्ल्ड कप में, तो उस लिहाजे से मैं कहना चाहूंगा सर कि सौरव गांगुली ने एक अलग ही सोच डेवलप की सर इंडियन क्रिकेट टीम में, कि हाँ हम भी बस विश्व जगत में अपना नाम कर सकते हैं और जीत सकते हैं सर। ओके। आप बॉलीवुड सॉन्ग गाते हैं, आपने देखा होगा कि जो पहले के, आज भी हम पुराने गाने सुनते हैं, नए गानों में कुछ वो मजा आता नहीं सुनने में। शायद आप मानते हैं बात? कुछ क्या हो गया? पुराने गाने इतने अच्छे थे, नए गाने क्यों खराब हो गए? सर पुराने गाने पुराने गाने भी अच्छे थे सर, और कुछ हद तक नए गाने भी आ रहे हैं सर, जिनको भी सुनने की संख्या ऐसी नहीं है कि बहुत कम है सर। लेकिन सर पुराने गाने में जो मेलोडी थी सर, जो इनोवेशंस था, उस समय सर इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, और फिर उसमें भी उस समय के लहजे में सर जो हमने म्यूजिक में जो काम किया और म्यूजिक की जगत में जो नाम किया है, तो उस हिसाब से सर वो गाने अपने आप में एक उपलब्धियां हैं। टेक्नोलॉजी ने खराब कर दिया? सर टेक्नोलॉजी ने खराब नहीं किया है सर, लेकिन अभी जैसे सर कुछ गानों में जो प्रॉब्लम आ रहा है सर, कि जो अश्लील शब्दों का यूज हो रहा है या महिलाओं का चरित्र हनन किया जा रहा है सर। क्यों ऐसा हुआ? ओवर द 15-20 साल में करीब ऐसा हो गया। 80 के दशक में, 90 के दशक में गाने बड़े अच्छे थे,
जीना तो उसी का जिसने ये रात जाना, आदमी के काम आना, ये अच्छे मीनिंग वाले गाने थे। और आजकल गाने क्या है, चलो आती है खंडाला। क्यों ऐसा हो गया? मतलब 15-20 साल में हम वही लोग हैं, सर वही फिल्म इंडस्ट्री है। सर एक जो रीजन मुझे समझ में आता है सर, कि जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो उसके कारण जो हमारा सर विश्व जगत से जो संपर्क बना है, तो उधर जो वेस्ट से हम लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं सर। तो वेस्टर्न सॉन्ग्स में से जो प्रभावित होने के कारण हमने अपनी क्वालिटीज को छोड़कर वेस्टर्न को हम लोग ये करना चाह रहे हैं सर, कि बस उनको इमिटेट किया जाए। तो उसके कारण मुझे लग रहा है सर कि एक चेंजेस आ रहे हैं सर। एक मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि एनुअल इनकम पिताजी की माताजी की 0 लिखी है आपने। कोई खास कारण है या तो गलती हो गई लेकिन फॉर्म भरने में? नहीं सर, खास कारण इसलिए बोलूंगा सर कि मेरे पिताजी सर की एनुअल इनकम अभी 0 है, क्योंकि वो अभी सर एक तरह से उन्होंने अपनी जो जो वो सर दुकान एक करते थे सर, तो वो बंद हो चुकी है सर। और मेरी माता जी सर एक होम मेकर है, तो उनकी भी एनुअल इनकम 0 है सर। तो इसलिए मैंने वो लिख दिया। आप सपोर्ट करते हैं फैमिली? अच्छा, गुड। और एक बताइए कि साहित्य में, हिंदी साहित्य आपने सब्जेक्ट लिया था, बहुत सारे साहित्यकार हुए, उनमें मुंशी प्रेमचंद भी एक थे। वो क्यों फेमस हो गए इतना? जो लोग उनकी कहानियों पर रिसर्च करते हैं, बाकी और बहुत थे, इनमें कोई इतना फेमस नहीं है, कोई आसपास भी नहीं है उनके। जो मुंशी प्रेमचंद है उनके आसपास भी कोई नहीं है। क्या मतलब आप पाए उसमें, मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में क्या मिला? सर मुंशी प्रेमचंद ने कहानी और उपन्यास जगत में एक ढांचागत परिवर्तन किया था सर। जो मुंशी प्रेमचंद के पहले के जो कहानीकार या उपन्यासकार होते थे सर, उनके जो कहानियां और उपन्यास जो है वो रोमांचकारी तत्व या फिर सर ये कहा जा सकता है कि ये सर जासूसी कहानियों पे ज्यादा फोकस किया जाता था सर पहले। लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने जो कहानियां और उपन्यासों को सर सामान्य जगत से जोड़ा। उन्होंने होरी जैसे इंसान को सर एक नायक की तरह खड़ा कर दिया सर। तो उन्होंने जो कहानी और उपन्यास को सर समाज, एक तो संवेदना के स्तर पे सामान्य जगत से जोड़ा, और शिल्प के स्तर पे अगर बोलना चाहूंगा, इसकी जो उनकी भाषा थी सर, जो हिंदुस्तानी भाषा उन्होंने यूज की, उससे उसके कारण सर जो साहित्य जो है वो पूरे समाज से जुड़ गया, हिंदी समाज से जुड़ गया। इसके कारण ही हिंदी मुंशी प्रेमचंद सर काफी प्रसिद्ध हैं सर। लास्ट क्वेश्चन, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आपको पोस्ट कर दिया डिस्ट्रिक्ट में, डिप्टी कमिश्नर डीएम वगैरह बना दिया, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग किस काम आएगी? सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर मेरे हिसाब से 2 तरह से मेरे काम आ सकते हैं सर। एक तो सर कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सर सबसे पहले तो हमें एक इंजीनियरिंग में जो एक बेसिक इंजीनियरिंग है उसमें ये सोच डेवलप करने का होता है कि हम लोग फैक्ट्स और फिगर्स पे ज्यादा फोकस करके काम करते हैं सर। तो हम लोग एनालिसिस और इस पे काम करते हैं। और दूसरा है सर कि हम लोग बेसिक रूट कॉज एनालिसिस जो करते हैं सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जो एक किसी भी कोई अगर फॉल्ट होता है सर, किसी भी चीज में कोई इक्विपमेंट में फॉल्ट हो गया तो उसका जो रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, वो चीज सर हम समाज में भी जाके जो कोई भी अगर सर जो स्कीम्स है उसका हम रूट कॉज एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर इस स्कीम में क्या इशू हो रहा है और उसका रूट कॉज कहाँ पे है और उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। वो तो कोई भी इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो रूट कॉज एनालिसिस उसमें होती होगी। कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग किस काम आएगी? सर स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सर बहुत अभी जो सर हमने कृषि में जो मैकेनाइजेशन पे फोकस किया जा रहा है सर, तो जो उसमें जो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं सर वो सारे मैकेनिकल इक्विपमेंट्स मोस्टली हैं सर। तो वो उनका नॉलेज जो है उस पे मैं काम कर सकता हूँ सर। तो कृषि क्षेत्र में अगर मुझे काम करने का मौका मिलेगा तो मैं एक डेफिनेट चेंज ला सकता हूँ सर। आप कुमार रजत सर, आपका नाम कुमार है या रजत है? मेरा नाम रजत है सर। तो कुमार पहले क्यों लिखा है? सर कुमार इसलिए लिखा सर कि बिहार झारखंड में बिहार में स्पेसिफिकली सर एक परंपरा रहती है सर कि पहले नाम के पहले कुमार लगाने का सर। तो माता पिता ने कुमार लगाता है? नहीं सर, मैं बोलूंगा सर कि 50 to 60% लोग कुमार लगाते हैं सर। बिहार झारखंड में एक परंपरा है। तो माता पिता ने नाम रखा था कुमार। उस समय सर मुझे ज्यादा उसके बारे में पता नहीं था, और 10th के बाद भी 10th में एक बार ऑप्शन। अभी आप कह रहे हैं कि माता पिता ने नाम कुमार रखा? नहीं, कुमार रजत रखा था सर। हाँ। तो उस समय मुझे सर ज्यादा जानकारी नहीं थी। 10th में एक ऑप्शन आया था सर कि मैं नाम चेंज करके रजत कुमार कर सकता हूँ, सर्टिफिकेट उस समय से देखा जाता है। बट सर मुझे सर थोड़ा ये नाम यूनिक लगा और डिफरेंट लगा, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई, मैंने रख लिया सर इसको। कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराय जग वाह,
या खाए बोरा जग वा पाए बोरा, किसका है और क्या है? सर ये बिहारी एक कवि थे सर, पूरा नाम क्या था? बिहारी लाल सर, जो रीतिकालीन कवि थे सर। तो उन्होंने उनकी एक रचना है, इसका अर्थ है सर कि इसमें कनक जो है वो दो बार यूज किया गया है सर। एक कनक का अर्थ है सर सोना, और एक कनक का अर्थ है सर धतूरा। तो उसमें कहा गया कि सर सोने की जो नशा, सोने का जो नशा है सर, वो धतूरे के नशा से ज्यादा होता है। एक के खाने से नशा होता है और दूसरे को पाने से नशा होता है। कौन सा अलंकार है इसमें? सर इसमें यमक अलंकार है सर। तो एक कुमार रजत में कौन सा अलंकार है? सर कुमार रजत में सर सॉरी मुझे जानकारी नहीं सर। कुमार, आपने जो इंजीनियरिंग करी हिंदी में करी इंग्लिश में करी? इंग्लिश में की। तो आपने हिंदी में क्यों इंटरव्यू ले रहे हो? सर मुझे लगता है कि सर मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही विषय में लैंग्वेज में सहज हूँ सर। बट अगर सर भावों के व्यक्त करने की बात आती है सर, तो मैं हिंदी लैंग्वेज में ज़्यादा सहज महसूस करता हूँ और अपने बातों को ज़्यादा सामर्थ्यपूर्ण तरीके से रख सकता हूँ, इसलिए मैंने सर हिंदी लैंग्वेज। ऐसा क्यों हुआ कि इंजीनियरिंग अभी तक हिंदी में नहीं पढ़ाई जाती? सर इसके जो रीज़न मुझे समझ में आते हैं सर, वो सबसे पहला रीज़न तो है कि सर जो इंजीनियरिंग के बुक्स हैं सर, जो पाठ्यक्रम में जो बुक्स आते हैं वो अभी उनका अनुवाद की समस्या रहती है सर। तो अनुवाद इतना ज़्यादा कठिन और दुरूह हो जाता है कि उससे मतलब जो अर्थ का अनर्थ हो जाता है एक तरह से कभी कभी। दूसरा जो रीजन है सर कि जो एक भारत सरकार में भी, मतलब सरकार में भी सर एक इच्छा शक्ति की कमी दिखती है कि हमें अगर राजभाषा को प्रोत्साहित करना है तो उसके लिए उसके हर तरह से उसे प्रोत्साहित करना पड़ेगा, चाहे वह वैज्ञानिक साहित्य हो या किसी भी तरह का साहित्य हो। राजभाषा किस दिन मनाई जाती है? दिवस, राजभाषा दिवस। राजभाषा दिवस 14 सितंबर से। और राजभाषा हिंदी होगी, ये कब निर्णय किया गया? सर ये संविधान सभा में यही निर्णय किया गया था कि राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी होगी। अंबेडकर जी ने कौन सी राजभाषा के बारे में कहा था कि किसको राजभाषा बनाया जाए? सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है सर, सॉरी। साउथ वाले हिंदी को अपोज करते हैं जी, क्या उनका हिंदी को राजभाषा के प्रति विरोध ठीक है? सर साउथ इंडिया में जो हिंदी को लेकर विरोध है वो हिंदी को लेकर नहीं है। उनका कहना है कि हिंदी ही उनका कहना है कि हमारी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। तो हिंदी का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो अपनी भाषाओं का ही साथ में ही प्रोत्साहन चाह रहे हैं। और हम मेरे विचार में अगर हमें एक लोकतांत्रिक देश बनना है, सही में लोकतांत्रिक देश बनना है, तो हमें हर भाषा को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना होगा सर विकास करने के लिए। हमने आपका विचार तो पूछा ही नहीं था। सॉरी सर। तमिल पुरानी है या हिंदी पुरानी है? सर तमिल पुरानी है। कितनी पुरानी? सर एग्जैक्ट काल तो मुझे। संगम एज एक सुना होगा? संगम एज से। तो इतनी पुरानी भाषा को इग्नोर करके हम हिंदी को राजभाषा बना रहे हैं? सर इसका जो रीजन है वो मैं ये समझता हूँ कि जो भारत में सर करीब 40। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है सर त्रिभाषा सूत्र से बोला जाता है, जो कि 1968 के एक संकल्प द्वारा भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। इसमें बोला गया था कि हर भारतीय को 3 भाषाएं सीखनी चाहिए, जिसमें एक तो सर उसकी मातृभाषा होनी चाहिए, दूसरी सर कोई रीजनल लैंग्वेज हो, चाहे अगर वो हिंदी भाषी क्षेत्र का है तो उसे प्रेफरेबली किसी साउथ इंडियन या पूर्वोत्तर राज्य की भाषा सीखनी चाहिए, और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा कोई इंग्लिश फ्रेंच कोई भी हो सकती है सर, उसे सीखनी चाहिए सर। अभी कुछ दिनों पहले समाचार में सुन रहे थे कि तमिलनाडु का नाम कुछ बदल के कुछ दूसरा नाम तमिल और उसके आगे कुछ और वर्ड है रखना जा रहे हैं। क्यों ऐसे क्यों? जब तमिल राज्य ही कुछ ऐसा नहीं कह रहा है तो इस तरह की चर्चा क्यों शुरू हो रही है? सर तमिलनाडु के राज्यपाल श्री आर.एन. रवि ने तमिलनाडु को तमिळकम करके एक संबोधित किया था कि उसका सही नाम तमिळकम होना चाहिए, तमिज़कम होना चाहिए एक तरह से। तो ऐसा सर कहना तो सही नहीं है, क्योंकि इससे सर जो दक्षिण भारतीय राज्यों में सर एक जो हिंदी के प्रति विरोध है वो ज़्यादा पनप सकता है,
और सर जो अभी शांतिपूर्ण राज्य है उसमें हिंसा की प्रवृत्ति जग सकती है। तो ये सर हिंदी भाषा और किस किस देश में ज्यादा प्रयोग में आती है? सर हिंदी भाषा नेपाल में चलती है सर, पाकिस्तान में, और सर इसके अलावा मुझे जानकारी नहीं है सर। बिहार से बहुत सिविल सर्वेंट आते हैं और वो बिहार एक पिछड़े हुए सबसे ज्यादा राज्यों में से है, ऐसा क्यों है? सर बिहार मैं आगे और उसमें ये कहूँ कि जो अपने ही प्रदेश को नहीं संभाल पाए सिविल सर्वेंट, वो देश को क्या संभालेंगे, जो कि एक आपत्तिजनक एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। लेकिन अगर मैं ऐसी स्टेटमेंट कहूँ तो आप कितने हद तक ये समझेंगे कि बिहार के अफसर बिहार की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दिखाते हैं? सर इसका मैं सर इसमें थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन रखता हूँ सर। मेरे विचार से सर बिहार में जो मेरिट है सर वो बहुत ही ज़्यादा है, लोगों में शिक्षा के प्रति बहुत ही जागरूकता है। हालांकि सर ये डेटा से नहीं दिखता है, लेकिन बिहार, जैसा कि आपने कहा कि बिहार से काफ़ी सारे सिविल सर्वेंट आते हैं, लेकिन बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स हैं सर जिसके कारण बिहार में अभी भी गरीबी की समस्या बनी है। सर एक बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है सर। कृषि प्रधान जो कृषि जो है वो उसके कारण कृषि प्रधान और कृषकों की समस्या सर अभी बहुत ज़्यादा इशू प्रोमिनेंट है सर। दूसरा जो समस्या बिहार में है सर वो है सर कि वो बिहार एक में जो नेचुरल कैलेमिटीज है, जैसे कि बाढ़ की समस्या सब बहुत ज़्यादा है। हर साल वहाँ पे बाढ़ का इशू आता है। तो जो सर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं सर वो बाढ़ के कारण। बिहार की सबसे ज़्यादा कमर्शियल पैसा देने वाली क्रॉप कौन सी है? सर चावल। इसका कितना परसेंट जो है, देश का कितना परसेंट प्रोडक्शन जो चावल नहीं सर, कमल ककड़ी से जो बनता है क्या, मखाना सर। मखाना, कितने परसेंट मखाना देश का बिहार से होता है? सर परसेंटेज का तो मुझे आइडिया नहीं है सर, लेकिन एक बहुत ही बड़ा चंक सर मखाना बिहार। और दूसरी क्रॉप कौन सी है कमर्शियल क्रॉप में सर ये साउथ चाइना सी की कंट्रोवर्सी क्या है? तो साउथ चाइना सी की कंट्रोवर्सी है कि इसमें चाइना जो है सर वो अपने आसपास के जो बहुत सारे द्वीप समूह है सर उस पर अपना मिलिट्री बेस बना रहा है, जिसके कारण वो कह रहा है कि 9 डैश लाइन के आसपास का जो इलाका है वो चाइना के अंदर आता है, जबकि वहाँ के जो बाकी देश हैं जैसे वियतनाम हो गया सर, मलेशिया हो गया, वो लोग बोलते हैं कि उसमें से कुछ एरिया हमारे अंदर आना चाहिए। तो ये इशू है सर साउथ चाइना सी में। तो मलेशिया तो चाइना का बड़ा, फिलीपाइंस, ये सब तो चाइना के बड़े अच्छे दोस्त हैं। अब इनकी दोस्ती है या कम हो गई है? सर दोस्ती तो अभी भी है सर, लेकिन जो अगर सर देश की सॉवरेनिटी की जब बात होगी सर तो उसमें सर अपने देश की जो सर का इंटरेस्ट ही प्रिवेल करेगा सर वहाँ पे। श्रीलंका को हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं? सर श्रीलंका को सर बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। उसने तो अपना एक पोर्ट चाइना को लीज कर दिया 90 साल 99 साल के लिए, क्या नाम है उस पोर्ट का? हम्बनतोटा पोर्ट। तो उससे अब हिंदुस्तान से बिना पूछे कर दिया, तो हिंदुस्तान क्यों उसको सपोर्ट करे? सर हिंदुस्तान को सर अभी इसलिए सपोर्ट करना चाहिए कि सबसे बड़ा इशू है सर कि श्रीलंका में सर अभी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है सर, और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के समय जो देश साथ देगा वो माना जाता है कि वो जो सबसे महत्वपूर्ण दोस्त है। और जहाँ तक हमारा मुंह में लाम बगल में छुरी नहीं सर, हम उसको प्रमोट करें, वो हमारे को छुरा मारे? नहीं सर, इस अभी भी तो फिर तो रोहिंग्या मुसलमानों को भी बसाना चाहिए हिंदुस्तान में? नहीं सर। क्यों? वहाँ ह्यूमैनिटेरियन नहीं आता? सर ह्यूमैनिटेरियन एड, मेरा कहना था कि ह्यूमैनिटेरियन एड देना चाहिए सर। मेरा ये कहना था कि श्रीलंका हमेशा भारत के अगेंस्ट ही नहीं रहता था। उसके ईस्टर्न कंटेनर का जो एक पोर्ट है सर उसके डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट इंडिया को मिला है सर। इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में सर इंडिया भी काम कर रहा है श्रीलंका में। ये फिल्मी गानों का हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी में कितना इम्पैक्ट रहा है?
सर फिल्मी गाने हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी में बहुत एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं सर। अभी तक नहीं निभाई है? निभाई है सर। सर एग्जैक्ट कंटेंट तो मैं नहीं बता पाऊंगा सर, लेकिन उसका जो रिकॉग्निशन है सर हिंदी गाने का, वो पूरे वर्ल्ड में है सर। हमारे जो डायस्पोरा है, इवन अफ्रीकन कंट्रीज में भी सर हिंदी गानों के काफी ये सर फैन मिल जाता है। आपने क्रिकेट खेला है सर। ये लोधा कमेटी की रिपोर्ट क्या थी? सर लोधा कमेटी सर बीसीसीआई में एक स्ट्रक्चरल चेंज करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी सर, जो उसमें वो बोला गया था सर कि बीसीसीआई में सर देखा जाता था कि एक ही प्रेसिडेंट होते थे और बार बार उनका री इलेक्शन हो रहा था। तो उसमें जो कमेटी में जो मुख्य पॉइंट्स थे सर, उसमें सबसे पहला मुख्य पॉइंट था सर कि अगर कोई बीसीसीआई में आएगा तो उसके बाद एक टेन्योर के लिए आएगा, फिक्स टेन्योर के लिए आएगा, उसके बाद उसको कूलिंग ऑफ पीरियड एक सर्व करना पड़ेगा और उसके बाद फिर से वो री इलेक्शन के लिए ये होगा सर, एलिजिबल हो जाएगा। आप क्या महसूस करते हैं जब हम किसी भी क्रिकेट बोर्ड का देखते हैं तो उसका जो प्रधान होता है वो किसी पॉलिटिकल लीडर का बेटा जो लड़की होती है, ठीक है? तो आप बताओ इसको कैसे दूर किया जा सकता है? सर इसके लिए सर सबसे पहले तो बीसीसीआई की पॉलिसी में एक चेंजेस की जरूरत है कि सर जो चेयरमैन होंगे वो चेयरमैन या जो भी मेंबर्स होंगे सर, उसके लिए उनका मतलब एक एलिजिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए सर। जस्ट कोई राजनीतिक पॉलिटिकल व्यक्ति को ही बनाना तक संगत नहीं प्रतीत होता है सर। और एक एलिजिबिलिटी के साथ साथ उनका क्रिकेट में बैकग्राउंड या क्रिकेट में उनका कंट्रीब्यूशन भी देखा जाना चाहिए सर, कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है पास्ट में क्रिकेट में सर। ये नेल्सन स्कोर क्या होता है क्रिकेट में? सर इसके बारे में जानकारी नहीं। अब मैथ में आपने लिखा कि आपने 100% मार्क्स लिए हैं। क्या हमें बता सकते हैं रामानुजन की क्या कंट्रीब्यूशन थी मैथ को? सर एग्जैक्ट कंट्रीब्यूशन तो मैं नहीं जानता हूँ। आपने नाम सुना है रामानुजन? हाँ, रामानुजन का नाम सुना है। एक फिगर है 2520, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है मैथ में? 2520, सॉरी, इट कैन बी डिवाइडेड बाय एनी नंबर फ्रॉम 1 to 10. From 1 to 10, this number can be divided. This is the only number which can be divided from 1 to 10. With all the results. हाइड्रोलिक्स कैसे काम करता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग? सर हाइड्रोलिक्स सर पास्कल्स लॉ पे काम करता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर, कि हम लोग पास्कल्स लॉ ये कहता है कि सर एट अ सर्टेन हाइट में सर जो प्रेशर है वो एक हाइट पे इक्वल होता है सर। तो उसी बेसिस पे हम लोग सर क्रॉस सेक्शंस को डिफरेंट करके हाइड्रोलिक्स का इम्पोर्टेंस। ये प्रोसेस फ्लो डायग्राम क्या आती है आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में? प्रोसेस फ्लो डायग्राम सर किसी भी कोई भी सर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सर क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं उसका जो फ्लो डायग्राम है सर वो प्रोसेस फ्लो डायग्राम। ये पेट्रोल और डीजल इंजन में क्या फर्क होता है? सर पेट्रोल इंजन सर जो है उसमें सर जो फ्यूल होता है वो एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है सर, और उसमें एक स्पार्क के द्वारा हम लोग सर उसको इग्नाइट करते हैं। और दूसरा जो फर्क है सर, और डीजल इंजन में सर जो फ्यूल होता है उसमें एयर कंप्रेस्ड एयर होता है, और उसमें सर जब एक सीमा तक कंप्रेस करने के बाद उसमें फ्यूल इंजेक्ट करते हैं। तो सर मेन डिफरेंस ये है। आने वाले समय में हमें किस इंजीनियरिंग ब्रांच की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी? सर आने वाले समय में मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ सर वो इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमेशन जो इंस्ट्रूमेंटेशन वाली जो इंजीनियरिंग है सर उसकी बहुत। बट और सोलर? सर सोलर इंजीनियरिंग भी एक परमानेंट इंजीनियरिंग आ सकता है। मैरीन नैनो टेक्नोलॉजी आ सकता है। थैंक यू। रजत सर, आपको लगता है कि भारत जो है 2026 का फुटबॉल वर्ल्ड कप जीत सकता है? सर रियलिस्टिक वे में अगर कहा जाए सर तो ये थोड़ा सा क्यों नहीं जीत सकता? 3 चीजें। आई एग्री सर। सबसे पहला सर रीजन है कि भारत में सर फुटबॉल को लेकर उतना क्रेज नहीं दिखता है सर जितना क्रिकेट को लेकर दिखता है। क्रेज तो बहुत है।
सर दूसरा रीजन है सर कि अभी जो स्किल के लेवल पे भी सर हम लोग सर यूरोपियन फुटबॉल या जो भी पहला रीजन तो ये है तो हम क्वालिफाई नहीं किए हैं, सॉरी सर, है ना। एनीवे, तो कब किसने जीता? अर्जेंटीना में अर्जेंटीना में सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है? लियोनेल मेसी। क्या मेसी अर्जेंटीना के कैप्टन भी है? जी सर। तो ऐसे बोला जा रहा था कि मेसी बढ़िया तो है, लेकिन मेसी के कैप्टनसी में अर्जेंटीना कोई वर्ल्ड कप जीत ही नहीं पाया। जब से मेसी खेल रहा है अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीत ही नहीं पा रहा है। सही है? हाँ सर, जब तक नहीं जीता था तब तक तो सही था। सही था। तो अभी ऐसा हुआ कि बहुतों को एक उसका जवाब मिल कैसे बोला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं, सभी मानते हैं कि जो वर्ल्ड कप होता है उसको जीतना उस खिलाड़ी के लिए एक स्टैम्प होता है कि भाई ये सबसे बढ़िया खिलाड़ी है, और अगर उसकी कैप्टनसी में जीता है तो ये सबसे बढ़िया कैप्टन है। तो क्या आप मानते हैं, जैसे अर्जेंटीना के जितना भी आपका नॉलेज है, मेसी अभी तक का सबसे सक्सेसफुल कैप्टन माना जा सकता है फीफा का अर्जेंटीना के लिए? तो भारत को वर्ल्ड कप कौन से कैप्टन ने दिया क्रिकेट में? तो आपको नहीं लगता कि धोनी इज अ बेटर कैप्टन देन गांगुली? सर मेरे हिसाब से सर गांगुली बेटर कैप्टन थे सर। सर गांगुली को जो पॉइंट वाइज बताना मुझे, गोल गोल नहीं बता। सर हाँ, गांगुली को जो टीम मिली थी सर, उसमें उस समय जो सक्सेस रेशियो था सर वो बहुत ही कम था सर। प्लस उस समय सर मैच फिक्सिंग का जो इशू हुआ था सर, जो वो तो अभी भी चल रहा है। हाँ, तो उस समय सर टीम का मोराल भी काफी डाउन था सर। ग्राउंड पे जब आप देखते हैं, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, धोनी का प्रेजेंस और गांगुली का प्रेजेंस, किसका प्रेजेंस देखने लायक होता है एज ए कैप्टन, एज ए रिस्पॉन्सिबल प्लेयर? बताओ आप। सर प्रेजेंस तो सर दोनों का ही अच्छा लगता है, लेकिन सर अगर मेरे हिसाब से बोला जाए मैच विनर का टैग दोनों में से किसी एक को ही देना, तो किसको देंगे? तो मैच विनर में तो सर MS धोनी ज्यादा है। हाँ, आप ही के हैं वो। तो मैं एक्चुअली थोड़ा सरप्राइज था आपने धोनी नाम नहीं लिया। आप खुद झारखंड से हैं, धोनी प्रूवन है कि सबसे बढ़िया वर्ल्ड कप जीते जा रहा है। ICC अपना 2020 जीता, फिर ODI जीता, इतनी बढ़िया टीम बना के दे दी, कोहली सब उन्हीं के अंदर, उसके अंदर इम्प्रूव है। तो आप कैसे कर सकते? मैं ये नहीं बोला कि गांगुली कम है, कोई नहीं, आप मुद्दा मेरा समझिए, ठीक है। मंदिर मस्जिद बैर कराते, प्रेम कराती मधुशाला। प्रेम या मेल कराते? मेल कराती मधुशाला किसका है? सर ये हरिवंश राय बच्चन की कविता है। ओके, क्या मतलब है इसका? उनका कहना है सर कि जो समाज में जो धर्म है सर, वो समाज में जो है वो बैर फैलाता है, लेकिन जो मेल है वो सर जो है वो मदिरा जो है, मधुशाला जो है वो मेल फैलाते हैं। आप एग्री करते हैं? सर कुछ हद तक नहीं। कौन से हद तक? सर अभी जो हम देख रहे हैं सर कि धर्म के नाम पे जो बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं सर, जो हम गुजरात दंगे का एग्जांपल ले सकते हैं, या डिफरेंट जगह पे भी सर हेट क्राइम्स जो बढ़ रहे हैं सर, तो वो सब कहीं काफी हद तक सामाजिक रीजंस के कारण होता है सर। धर्म उसमें बहुत बड़ा योगदान निभाता है कि कभी हिंदू मुस्लिम को लेकर हो जाता है सर। जैसे अभी हम लोग जैन धर्म और आदिवासियों को लेकर देख रहे हैं कि वहाँ पे समित शिखर को लेकर इशू हो रहा है। तो एक हद तक सर हम कह सकते हैं कि सर धर्म के कारण बैर बढ़ता है, लेकिन सर धर्म के कारण ही समाज टिका भी हुआ है सर। धर्म में इतनी सारी जो लेकिन धर्म और मदिरा का कंपैरिजन, तुलना करने के पीछे जो कवि हैं उनकी मंशा क्या थी सर? इसके बारे में समझिए। अरे हिंदी साहित्य उनका पूरा ये मतलब आपको पता है ना कि मदिरा धर्म के खिलाफ मानी जाती है, किसी भी धर्म में हो, उसकी प्यूरिटी के खिलाफ क्यों मानी जाती है ऐसा? मदिरा या उस तरह का कुछ भी से जो नशा होता है सर, उसके कारण जो समाज में नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज आती है। तो जब कोई कवि या कोई साहित्यकार मंदिर और मदिरा को इक्वेट करता है, तुलना करके मदिरा को बेटर दिखाने की कोशिश करता है, तो क्या टाइप का कमेंट है? सर ये सर समाज में जो कुरीतियां हैं सर, समाज में जो बुराइयां हैं, उन पे बोला जा रहा है कि जो बड़ा इशू मदिरा नहीं है, बड़ा इशू जो है समाज में जो सामाजिक बुराइयां हैं वो है सर। मदिरा इशू नहीं है? मदिरा इशू है सर, लेकिन आपको क्या लगता है धर्म के नाम से ज्यादा लोग मरते हैं पूरे विश्व में, या फिर दारू पीने से ज्यादा मरते हैं?
सर समाज में जो बुराइयां हैं उसके कारण ज्यादा लोग मर रहे हैं सर। नो धर्म के हिसाब से देखा जाए तो धर्म का ओके व्हाट इज द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ मदिरा इन पर्सन्स लाइफ एंड व्हाट इज द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ धर्म, कैन यू इवन ओके क्या उन दोनों में तुलना भी की जा सकती है? सर एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन और नेगेटिव कंट्रीब्यूशन के आधार पर तुलना की जा सकती है सर। तो सर अगर देखा जाए तो मदिरा सर कभी कभी जो ठंडे प्रदेश है वहाँ पे बोला जाता है कि मदिरा जो है एक तरह से लाइफ सेवर का काम करती है सर। ऐसे कहीं मैंने नोटिफिकेशन नहीं देखा, कोई गवर्नमेंट नहीं बोलता कि थोड़ा सा पिया करो। नहीं सर, बट डॉक्टर्स नो डॉक्टर सजेस्ट मदिरा, कम ऑन। सॉरी सर इसके बारे में। ठीक है कोई बात। हिंदुस्तानी और हिंदी का फर्क है भाषा? सर हिंदुस्तानी भाषा जो है सर वो हिंदी ये सर हिंदुस्तानी और हिंदी एग्जैक्ट जो शुद्ध हिंदी के बारे में बोला जाता है ये सर राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद और लक्ष्मण सिंह जो थे सर उनके बीच में विवाद था कि हमारी जो हिंदी है वो एकदम शुद्ध हिंदी होनी चाहिए या उर्दू मिश्रित हिंदी होनी चाहिए। तो जो सर हिंदुस्तानी भाषा है सर वो उर्दू मिश्रित हिंदी को बोला जाता है और जो शुद्ध हिंदी है उसमें सर बोला जाता है कि जितने भी विदेशी शब्द हैं विदेशी शब्द हैं उनको बिल के अलग कर दिया जाए। क्या उर्दू विदेशी है? सर उर्दू भारतीय है सर। क्यों भारतीय? सर क्योंकि उर्दू का विकास सर दक्षिणी हिंदी से हुआ है सर, दक्षिणी हिंदी से, तो इसलिए उर्दू सर भारतीय विकास और उसका उगम सर उगम भी उसका सर दक्षिणी हिंदी के बाद ही सर जो हैदराबाद क्षेत्र में उसका विकास मतलब हुआ था सर। कैसे हुआ विकास सर? उसके मतलब कौन सी 4 भाषा या 2 भाषा या ऐसे मिक्स होके हुआ है या सर फारसी और हिंदी मिक्स होकर सर। फारसी और हिंदी मतलब कौन सी भाषा फिर? दक्षिणी हिंदी मतलब कौन सी? दक्षिणी हिंदी सर जो कि सर उस समय हैदराबाद के इलाके में फेमस। हैदराबाद में तो तेलुगु बोली जाती है पहले से सर। दक्षिणी हिंदी में सर जो बोला जाती थी कि उस समय जो भाषा थी कि अंगड़ाइयाँ लेतियाँ वो जम्हाइयाँ लेतियाँ इस टाइप की जो भाषा हिंदी में बोली जाती थी सर, तो वो भाषा भी इसमें। क्या वो हिंदी है? सर वो हिंदी की एक भाषा बोली जाती है सर दक्षिणी हिंदी। ओके भाषा कैसे बनती है? सर भाषा जब सर उपभाषा और बोली जो है सर एक मतलब भाषा और बोली में क्या फर्क है? हाँ बोली सर एक अनौपचारिक रूप है भाषा का जिसका कोई समग्र व्याकरण नहीं होता है और जिसका एक कोई डेफिनेट रूप नहीं होता है सर, लेकिन जब उसमें व्याकरण डेवलप हो जाता है साहित्य। तो क्या भोजपुरी भाषा है या बोली है? सर भोजपुरी एक बोली है सर, अभी भाषा नहीं। सर हिंदी साहित्य में भोजपुरी एक बोली मानी जाती है जो पूर्वी हिंदी में। क्या भोजपुरी हमारे 8वें शेड्यूल में है, 8th शेड्यूल में? हाँ सर है। तो 8th शेड्यूल में तो वहाँ पे लैंग्वेजेस लिखा है, डायलेक्ट थोड़ी लिखा है। हाँ सर, लेकिन भोजपुरी हिंदी साहित्य में अगर देखा जाए तो सर भोजपुरी एक बोली है। ओके लास्ट क्वेश्चन, कौन सी ऐसी भाषा है जो 8th शेड्यूल में है जी और जो हमारी भाषा नहीं है भारत? सॉरी सर इसके बारे में थोड़ा सोचिए, 2-3 सेकंड। लास्ट सवाल है सर। अंग्रेजी अगर कैसे? 2 मिनट बुलाते हैं आप। जी सर, थैंक यू सर।